सभी को आज के गीता सत्र में स्वागत है सबका। हम चैप्टर 16 में हमने श्लोक 7 किया था, 8 किया था। 8 तक हमने का लास्ट टाइम 8 किया था और 7 तो हमने देखा कितना वंडरफुल था। उसके बाद 8 भी हुआ और अभी आज हम 9 करेंगे। तो ये हम देख रहे कि परमात्मा कैसे हमको, अभी ये हमको किसके बारे में बताया, दानव वृत्ति के जो लोग हैं, जो अज्ञानतावश, उनको ज्ञान अज्ञान का उनको फर्क ही नहीं पता, जैसे हमने श्लोक 7 में देखा है ना। उनको विवेक ही उनका जागृत नहीं किया, तो विवेक ऑटोमेटिक जागृत नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर हम बोले कि ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। ऑटोमेटिक सिर्फ क्या होता है, गिरना होता है। अगर हम ऊपर से कुछ चीज को गिरा है तो वो छूट के नीचे ही गिरेगा, क्योंकि लॉ है, जो लॉ खींचता है तो वैसे चलता है। पर अगर हमको कुछ करना है, आगे ऊपर की तरफ जाना है, तो हमको एफर्ट डालनी ही पड़ेगी उसके भी। तो विवेक ऑटोमेटिक नहीं होता, उसको जागृत करना पड़ता है ना। तो ये हमको याद रखना है। तो विवेक जागृत के लिए मेहनत है और वो इन लोग करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेहनत कौन सा मेहनत है, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट का मेहनत नहीं है। इसमें ज्ञान को हासिल करने का मेहनत है। शांत बैठ के मन को शांत रख के समझने का मेहनत है कि भाई इंसान को मनुष्य योनि जो मिली है इतनी पावरफुल, इस संवाद के बगैर नहीं हो पाए। और जो हमने देखा ना, ये जो भी है संवाद ही तो है। संवाद ही ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो संवाद नहीं है, ये हमको समझना है। अज्ञानता, जिधर अज्ञानता है उधर संवाद नहीं, जिधर ज्ञान है उधर ही संवाद है, उधर ही ज्ञान है। ये क्लियर है। तो आज गीता क्या है, संवाद की वजह से हमको मिला ना ज्ञान। तो जिधर संवाद है वहीं ज्ञान है। तो ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अम्मा कोई भी देखो, वेद पुराण जो भी हो, संवाद है, तभी ऋषि मुनि ने संवाद किए, एक दूसरे को बैठ के उन्होंने डिस्कशन किए, एक रिसर्च के हिसाब से साधना किए, खुद के बॉडी को ही लेबोरेटरी बना दी, खुद के बॉडी को लैब बना। और किधर से लैब लाएंगे, खुद के बॉडी को लेबोरेटरी बना दिया, अपने आसपास के हर चीजों को इंस्ट्रूमेंट बना दिया और वो उसमें कार्य में लग गए। और जो भी फिर उसमें जो भी उनको हासिल हुआ वो संवाद में आए, सबके डिस्कस किए, सबने साधे, सबके साथ एक ही हुआ, तो फिर वो रिसर्च, वो थीसिस बन गया। फिर वो हमको थीसिस, जो वेद पुराण जो भी दिखता हो, तो थीसिस है, सब प्रूवन थे, प्रूवन चीजें हैं बाय मैनी साधु संत, और लाखों कितने हजारों सालों से चला आ रहा है परंपरा। तो इस चीजों को हमको इजीली रेडीमेड मिल रहा है, उसका धन्यवाद देते हुए हमको इसको ग्रहण करना है प्रसाद। ठीक है। तो ऐसे ही अद्भुत ज्ञान को हम समझ सके, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए फिर ऋषि मुनि का अपने पूरे धरोहर है, जो अपने एंशिएंट धरोहर जो स्क्रिप्चर्स है, उनके उनके रचयिता कौन है हमको पता नहीं है, पर जो भी है, जिन्होंने भी अपने जीवन को इसमें खपा दिया है ना, हमको ज्ञान हमको हासिल हो गई कि अपने पीढ़ियों आगे की फ्यूचर जनरेशन को मिले, उन सबको धन्यवाद करेंगे परमात्मा के माध्यम से। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, फिर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, उनके परिशुद्ध प्रेम को अनुभव करें, उनके ऐश्वर्य को देखिए, हर पल हर कण कण में उनकी ऐश्वर्य है। हम जो भी अनुभव कर रहे हो वो उनका ऐश्वर्य है, और वो हम अनुभव कर पा रहे थे, हमसे परिशुद्ध प्रेम करते हैं। तो ऐसे परमात्मा को धन्यवाद दें उनके ज्ञान के लिए, इस अनुभव के लिए। और प्रार्थना करें कि आगे भी वो हमसे इसी तरह हमको ज्ञान देते रहे, हमें मददगार बनते, हम पे विश्वास रखें और हमें उस लायक बनाए कि हम उनको समझ सकें, कि ज्ञान को समझ, परिशुद्ध प्रेम को समझ सकें, और पूर्ण समर्पण अनन्य भक्ति से उनको परिशुद्ध प्रेम करें, उन पे समर्पित हो जाए। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरों पे लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो ये हम देखें कि कितना ये अद्भुत ज्ञान है ना। हमने देखा चैप्टर 7 में श्लोक, चैप्टर 16 श्लोक 7, कितना अद्भुत था वो श्लोक। हमने देखा कितना वंडरफुल था, है ना। जो भी लोग मिस किए उसका रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा, तो बिल्कुल देखो,
उसमें विवेक की बात हुई गई। विवेक के बिगैर कुछ नहीं होने वाला है। विवेक को जागृत करना ही पड़ेगा और इधर ही अधर्मी लोग मार खा जाते हैं। उन लोग विवेक जैसा कुछ चीज राइट रॉन्ग उनका है ही नहीं। उनको उनको जो से बस जो मालूम है उसी पे चलेगा। जैसे जानवर लोग को क्या होता है, जो दिखाओ चाहिए तो चाहिए बस। क्यों? उनको ऐसे ही उन्होंने वो जिए, उनको उनके माता पिता जो सिखाया, उनके आसपास जो उन्होंने देखा वही वो आगे बढ़े। वो क्यों ऐसा हो वो संवाद में नहीं आते, क्यों वो सब उनको नहीं पता। पर ऐसे ही चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। उनका आप बात भी करो तो बोले हमको क्या करना है, वो कुछ भी करे हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ये क्लियर, ऐसे लोग यानी अधर्मी है, उन लोग सुनेंगे ही नहीं। आप कितना भी प्रमाण दे दो, ऐसे प्रमाण जो ऐसे साक्ष्य जो झूठला नहीं जो प्रत्यक्ष है वो भी नहीं मानेंगे। मानेगी ही नहीं वो। भले आपको दिख रहा है कि वो इंसान सुखी है, उनको वो ऐसे सुख चाहिए ही नहीं। उनको उनके लिए वो सुख नहीं है। उनके लिए वो सब दुख, उनको जो चाहिए तब चाहिए बस। वो सही है गलत उसका कोई लेना देना नहीं। तो इस किस्म के ये जो वृत्ति है, यही जो प्रवृत्ति है खतरनाक, या अज्ञानता वश होता है। तो उनको उसकी वजह वो जब सही गलत का फैसला ही नहीं तो क्या होता है, प्योरिटी उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। वह प्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। सत्य जो प्रमाण उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। उनको कोई प्रमाण से लेना देना नहीं। उनके दिमाग में जो उनको सिखाया गया छोटे में वही पकड़ के चले गए। वो बोलते ना, वो जो बोलते ना घोड़े का चश्मा कैसे रहता है, वो जो सामने जो बांध दिया वही चल रहा है। आजू बाजू देखने का ही नहीं क्या है। जो उन लोग मानते वही वही सत्य है, उनके लिए वही सब कुछ है। और प्लस उनको क्या, उनको बिहेवियर भी वैसे ही है। बिहेवियर में कोई चेंज नहीं, सबके साथ वैसे बिहेवियर, उनका तरीका ही वही है। इसलिए देखो ना, कोई नहीं मिला तो आपस में लड़ेंगे मरेंगे। अभी तो क्या कोई धार्मिक इंसान दिखा तो उनको चिढ़ आती है। अभी धार्मिक इंसान कोई समझो उनके आसपास है ही नहीं, सब अधर्मी लोग ही भरे, तो ना आपस में लड़ेंगे मरेंगे। तो उनको उनका बिहेवियर तो वही रहने वाला। उनको अच्छा बिहेवियर वो सब पता ही नहीं है। उनको कुछ पता ही नहीं है उनको। सोचो इतने खतरनाक लोग हैं वो ऐसे लोगों का क्या करें। तो उसी में इसमें श्लोक में बताया गया। अभी 8 में हमने जो कल किया था उसमें बताया ना, वो असत्य पे ही जीते। उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वो असत्य ही उनका ही है। तो असत्य किसका है ना, तो ट्रूथफुल एब्सोल्यूट ट्रूथ को मानते ही नहीं है। उनके लिए सत्य कोई चीज है ही नहीं। वो हमने इसको डिटेल में किया, तो आप लोग जो ये 8 श्लोक मिस किए वो भी जरूर देखें। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से प्लेटफॉर्म बढ़ेगा हमारा आगे के श्लोक का। उन लोग असत्य को यानी उन लोग मानते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ कोई होता ही नहीं, सत्य कोई होता ही नहीं। यानी सत्य के आगे आत्मा जो परमानेंट है, जो अनंत है, ये अनंत जैसी कुछ है ही नहीं। हर चीज रिलेटिव है। हर चीज अभी हो रहा है, बारिश गिरा खत्म हो गया बस। बारिश क्यों गिरा, ऐसे ही गिरा है वो सब रिलेटिव है। वो ऐसा कोई क्रिएट नहीं किया, ऐसे हो रहा। बादल बना गिर गया बस, ऐसे ही चल रहा है, वही हो रहा है। उनको इसके पीछे कोई मैकेनिज्म है, कोई सिस्टम है। वो सिस्टम है तो सिस्टम को चलाने वाला एक है, उसको बनाने वाला है कि उसके पीछे कारण है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। उनको दिख रहा है फिर भी वो नहीं मानेंगे। सूरज है, सब इंटर कनेक्टेड है, पर उनको नहीं दिखेगा तो उनकी दृष्टि ऐसी ही नहीं, क्योंकि संवाद नहीं है ना। ये संवाद के मिस में ही होता है। संवाद वाला क्या करता है, हर चीज को साधता है कि ऐसा क्यों क्यों क्यों, इसका क्रिएटर कौन है, रचयिता कौन है। क्योंकि मेरे को कुछ भी चीज चाहिए तो मुझे बनाना पड़ता है, ऐसे तो प्रकट नहीं होता है ना। कुछ तो वजह होगा उसके पीछे, कुछ साइंस होगा, कुछ तो होगा, लॉजिक होगा, कुछ सिस्टम है। एक सिस्टम का एक चीज भी नहीं होने से नहीं बनता है। तो इतना परफेक्टली सिस्टमेटिक, इतना परफेक्शन पे कैसे कोई चीज चलेगा, ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकता है। तो वो चीज उनको, वो इंटेलेक्ट उतना स्ट्रांग है ही नहीं, तो उन्होंने उस पर मेहनत ही नहीं किया। विवेक के बगैर इंटेलेक्ट कैसे स्ट्रांग होगा। परसेप्शन स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट परसीव थिंग्स। अरे बोलते ना, आपका सब कुछ, आपका जो जो क्या बोलता है, आपकी बुद्धि, आपके इंटेलेक्ट उतनी शार्प हो ही नहीं सकती। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें ये हो गया कि सत्य को वहां कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ को मानते ही नहीं है। एक जो ऐसी चीज जो अनंत है, जो बहुत पावरफुल है, जैसे हम बोलते हैं ना ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, जो सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है, ऐसा कोई चीज एक है जो सत्य है, वो नहीं मानेंगे उस चीज को। ऐसा कुछ नहीं होता है। वही प्रॉब्लम है इनमें। फिर उसमें क्या है, अप्रत्यय, इसका कोई बेस नहीं है।
बोलते हैं ना, हर चीज का एक बेस होता है ना। एक तो एक होता है जिसपे फाउंडेशन होता है, बिल्डिंग भी बनता है तो हम देखते हैं फाउंडेशन। तो कुछ तो एक बेस रहेगा, तो धर्म बेस है, हम बोलते हैं धर्म बेस है हर चीज का। कि क्रिएशन का बेस क्या है? धर्म, क्योंकि हर सूर्य अपने धर्म पे टिका हुआ है। तो ये ऐसा बेस मानते ही नहीं, इसलिए धर्म को नहीं मानते। जो बेस को मानेगा वो धर्म को मानेगा। तो कुछ तो एक फाउंडेशन है ना। ये तो सब अपनी मनमानी करेगा तो कुछ चलेगा ही नहीं। अब एक कंपनी को भी चलने के लिए हर एक का एक डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट का एक धर्म है। एचआर का डिपार्टमेंट है रिक्रूटमेंट, स्टाफ की भलाई, स्टाफ को सैलरी पहुंचना चाहिए, उनका अटेंडेंस देखिए, उनका हेल्थ का सोचे, उनके ट्रेनिंग का सोचे, बस वही। तो उनका एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है। सेल्स का डिपार्टमेंट का धर्म क्या है? फोकस ऑन सेल्स। सेल्स कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना, अच्छे से अच्छा भाव दिलाना, अच्छे से सब उनके लोगों तक हर मार्केट में उसका रीच होना, वहां से फंड आना। उसी तरह फिर में प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, अच्छे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी का डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना, कोऑर्डिनेट करना मैन्युफैक्चरिंग से, ऐसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना। रिसर्च का काम है रिसर्च करना, उनका अपना धर्म है कि अच्छे से प्रोडक्ट का रिसर्च करो, मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को और बेस्ट बनाओ। तो हर एक का अपना डिपार्टमेंट है। तो अभी डिपार्टमेंट है सब अभी समझो सेल वाला बोलेगा मेरे को पगा एचआर, कल मैं एचआर के डिब्बे में घुस जाऊँ, उसके हिसाब से काम करूँ, लोगों का भला ये सब स्टाफ का सैलरी मिला कि नहीं वो देखने बैठ जाएगा, तो चलेगा क्या? सब अब सब अपने अपने धर्म में टिके बोल के कंपनी चल रही। तो उसी तरह ये जो इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड, वो कैसे चल रहा है? सब अपने अपने धर्म पे टिके। सूरज कैसे टाइम टू टाइम इतना परफेक्शन में चल रहा है, मून, अर्थ, आप देखो ना कितना परफेक्शन, वो भी हमने देखा ना। क्या ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग मून करता है, सोचो, हमने देखा कितना अद्भुत था वो सेशन। वो सब याद करो, साधोगे तो पता चलेगा ना कि अर्थ मून का काम है सबको फाइन ट्यूनिंग करके, जो जो भी थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, उस 19-20 को अपने आप खुद को अर्पण करके उस चीज को सेट करना के अंदर अर्थ में कुछ डिस्टर्ब ना हो। उनका उसका धर्म ही वही है। सोचो इतना अद्भुत ये सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे उस धर्म को ही नहीं मानेंगे, कुछ बेस ही नहीं है, सब अपनी अपनी मनमानी करो, तो इसका तो चलेगा ही नहीं ना काम। पर उनको नहीं पता है ना, वही तो दिक्कत है सबसे बड़ा। फिर उसके बाद और ये किधर हो रहा है? यानी बेस किसका नहीं है? जगत का, यानी यूनिवर्स का कोई क्रिएशन का कोई बेस नहीं है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। यानी क्या, वो क्या बता, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, यानी किसने बनाया? बस ऐसे ही हो गया, बिग बैंग हुआ, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसमें सब ऑटोमेटिक सब बन गया। ऐसा हो सकता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी को भी पकड़ो, आंख कितना परफेक्शन में चल रहा है, हमारा नोज वो अलग परफेक्शन है, कान वो अलग है, सब अलग अलग चीज, सब अलग अलग परफेक्शन। एक आंख का ही जो हम देख सकते हो वही सिस्टम बनना अपने आप में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऑटोमेटिक बन जाए। से आंख को बना रहे, आंख अपने आप बन गया, कान अपने आप बन गया, नोज अपने आप बन गया, टंग अपने आप बन गया, टेस्ट करने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम सब बन के सब एक साथ सेट भी हो गया, और ह्यूमन बॉडी बन गया। ऐसे कीड़े मकोड़े बन, ये सब पॉसिबल नहीं है। ये हर कोई जो परफेक्टली सोच रहा है, इसके पीछे एक बेस है, फाउंडेशन है, धर्म है, कुछ तो एक सिस्टम है, कारण है। वो में देखो इसके बाद एक क्रिएटर है कोई, उसके बगैर पॉसिबल क्यों? हर एक का कारण है इसलिए क्रिएटर है। इज रीजन फॉर कॉज है, कुछ तो रीजन है उस चीज का, ऐसे ही नहीं है। कारण है हर मैन्युफैक्चरिंग, हर कुछ भी क्रिएशन, हम कुछ भी पेन भी बनाते उसका कारण है लिखने के लिए। हमारा एक प्रॉब्लम, लिख नहीं पा रहे कुछ, तो हमने पेन बनाया कि हम लिख सके, लाइट बनाया कि हम रात को पढ़ सके, हमने मोबाइल बनाया कि हम कम्युनिकेट कर सके। अब इंटरनेट के जैसे हम एक दूसरे को देखो ना, अपने 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 घर से हम ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। या तो इस समय में कोई एक जगह आ सकता है क्या? तो हमने, हमारे इसलिए तो पॉसिबल हुआ ना। तो ये सब चीज क्या हमने क्रिएट किया, इसके पीछे कारण है सबका। अगर कारण नहीं होता तो क्यों बना देते कोई? हर एक का कॉज होता है, कारण होता है, रीजन होता है। तो ये उन लोग उसको वो चीज को नहीं मानते। कोई कारण वाला नहीं, क्रिएशन ऐसे ही हो गया, जो चीज ऐसे हो गया उसका कौन इज्जत देगा? इसीलिए तबाही भी इन लोग ही कर रहे हैं ना। बोलते हैं ना, बर्बादी का राह देख रहे हैं कि बर्बाद करना ही पड़ेगा बोल के। बर्बादी का राह देखना, सोचो कितना प्रॉब्लमेटिक है। यानी सब खत्म होना चाहिए, उसी का राह देख रहे हैं, और उसी पे लोग तत्पर है। और हम इस सृष्टि को बचाने देख रहे हैं। धर्म के लोग जो टिक के वो सृष्टि को बचाने देखेंगे, और इन लोग अधर्म लोग क्या करेंगे, इसको बर्बाद करने देंगे।
और ये वैसे ही चलते रहने वाला है। इसलिए तो हमको क्या करना है, अगर हमको आगे हमारे आगे ये जनरेशन को मदद करना है, तो ऐसे अधर्मी लोग को हमको सिखाना पड़ेगा, या तो उनको इसको अपने आइसोलेट करना पड़ेगा कि उनका वर्चस्व ज्यादा रहे नहीं। और उनको ऐसे लोगों को, ऐसे बोलते हैं ना पुलिस, ये जो डिपार्टमेंट है, इसको यूज करके उन लोग को आइसोलेट करना, उनको कम करना है। धीरे धीरे ऐसे अज्ञानी लोग कम होते जाए, अधर्मी लोग कम होते और एक तरफ सब धार्मिक बन जाए और अधर्मी लोग का नाश हो जाए, खत्म हो जाए, तो उनका धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो और धीरे धीरे वो खत्म हो जाए, तो धर्म में आ जाए, तो या तो फिर खत्म हो जाए ये जो, तो सबका खत्म हो, जो नए जो आएंगे वो सब धार्मिक होना चाहिए। तो उसके लिए 4 वर्ण जरूर है, 4 आश्रम जरूरी है। तो ये सब चीज जैसे 7 लोग एक एक आपको रिजल्ट निकलते रहे, तो इसमें कितना ब्यूटीफुली दिखाई, देखिए तो कोई बेसिस नहीं है, कोई कारण नहीं है, क्रिएटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है, क्या है, ये चीज कैसे हुआ है, तो उनका उनका मतलब क्या है कि ये चीज कैसे हुआ, ये क्रिएट हुआ कैसे, कामना के वजह से। अभी जैसा बिग बैंग हुआ तो उससे सब क्रिएट हुआ, फिर कैसे क्रिएट हुआ, कामनाओं से। कामना यानी कैसे, काम हेतु यानी मेल फीमेल आए तो प्रोडक्शन, बच्चे हुए, बच्चे कैसे हुए, मेल फीमेल आए और उन्होंने इंटरकोर्स या उसके जरिए बच्चा पैदा हुआ, और बस यही है, उनको यही क्रिएशन है। तो ऐसे ही सब क्रिएशन हो रहा है, तो यही क्रिएशन का आधार है, बाकी कुछ नहीं है। तो जब इतना छोटी सोच रहेगी, उनका कैसा जीवन रहेगा, सोचिए। अब सोच के देखिए, उनकी कामनाएं, कामना किए तो वो हुआ। हर चीज कामना पे ही चलता है, काम, उसमें काम यानी एकदम लोएस्ट ग्रेड पे आकर उन्होंने खड़े हो गए, यानी हर चीज भोग के ही होता है, उन्होंने भोगने पे उनका फोकस रहता है। एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, यही उनका जीवन का मेन मकसद है, भाई कुछ नहीं। इसलिए आप देखो ना, जब ये जो चीज है, हमने जो श्लोक 8 में देखा, अब इसको ही क्रिएट करते हैं, इसमें कैसे, यानी इन्होंने दुनिया को कैसे बांट दिया है। अभी जो भी अधर्मी लोग हैं, इन लोगों का 2 ही प्रिंसिपल है। एक तो है भाई अपना मन का सुनो, मन को मारो मत, मन को जो चाहिए वो दो, अच्छा खाना है खाओ पियो मस्त खुश रहो, पर गलत काम मत करो प्लीज। इंसानियत का खाओ, पर हर एक का इंसानियत का डेफिनेशन अलग है उन लोगों का, क्योंकि उनको कुछ साधते नहीं अपने, उनको मैं जो बोला वो सही, तुम जो करो तुम्हारे लिए सही हो सकता है, मेरे लिए सही नहीं, मेरे लिए जो सही हो तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, तुम अपना करो मैं अपना करता हूँ। तो फिर इधर भी इंसानियत का डेफिनेशन उनका अलग हो गया। तो उन लोग अपने मन को पालते हैं, मन के हिसाब से करते हैं, मन को उन लोग सुनते हैं, मन को देना पड़ेगा, मन को रुलाने का नहीं। मन को अच्छा चीज खाओ तो खाओ, और क्या, जीवन का काम ही तो है, खाओ पियो ऐश करो, क्या है उसमें, है ना। उनको मन को, और उन लोग जो मन को, हम मंजित बनना चाहते हैं तो उन मन को और पालते, और इस हद तक पालते कि मन से क्या क्या करवाता हो करते रहते, और उसी में खत्म हो जाते। उनका जिंदगी वो शॉर्ट होता है, वो दर्दनाक उनका मौत होता है, वो दर्दनाक होता है उनका जीवन। तो उनको खुश लगता है, तो उनको एंटरटेनमेंट में थे ना, तो बोले अरे जिंदगी में ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया है, मैंने सब कुछ किया है। उन्होंने खुशी खुशी बोलेगे भी, उन्होंने हर चीज को एंजॉय करेगा, तो उन्होंने एंजॉय किया ना लाइफ को। मैं 5 स्टार होटल में गया हूँ, इधर गया हूँ उधर गया हूँ, फॉरेन टूर किया, सब किया, अभी कुछ बचा ही नहीं करने, सब करके बैठा हूँ। वो उन लोग खुशी से बोलते हैं। अभी सोचो ऐसे अधर्मी लोग का क्या करें। तो उन्होंने ये एक पहला टाइप है कि भाई सब मैं अपना, पर मैं कि कुछ गलत, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मेरे को लगता है ये सही है, कर्म पे ध्यान देता हूँ, मैं अपना कर्म करूँ, अपना कर्म सही करो, कर्म किया तो मैं तरक्की किया है ना। अभी भी एक लोग मिलते हैं कि भाई हम तरक्की, जो तरक्की कर रहा है सही कर रहा है ना, उनका दिमाग का अब सोचो क्या करे उनका। उनको लगता है जो तरक्की किया वो सही कर रहा है, क्योंकि तरक्की परमात्मा ने उनको सब दिया ना, है ना, उन्होंने कुछ तो सही किया रहेगा ना। ये कौन सा कैलकुलेशन मेरे को समझ में नहीं आता, है ना। जो भी गरीब है ना, उन लोग कोई है ही नहीं सही, है ना। जो पैसे वाले सब सही है, गरीब लोग सब कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, वही तुम लोग को समझना है कि ये क्या है, ये बहुत बड़ा समझने की चीज है, साधने की चीज है ना। तो इसमें क्या होगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग फंस गए, और इतना बुरी तरह फंसे है कि इसमें से निकल ही नहीं पाते। उम्र हो गया पर नहीं निकल पाते। मैं ऐसे कितने लोग को जानता हूँ, आज भी बोलेंगे कि भाई पैसा है, तरक्की है,
तो जहाँ लक्ष्मी है वही परमात्मा है ना भाई। लक्ष्मी है ना, पैसे को लक्ष्मी से जोड़ दी। लक्ष्मी माता प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, भाग्य का, अच्छे भाग्य की निशानी है। इसको आप पैसे से, नोट, करेंसी तो इंसान ने बनाया हुआ, गोल्ड भी इंसान ने बनाया है, पर बोलते ना भाग्य, भाग्य देने वाली है, प्रॉस्पेरिटी देने वाली है आपको। आप हमेशा खुश रहोगे, धन धान्य से हमेशा को, खाने पीने की, अच्छे हवे की, बोलते हैं आपके आसपास सब मंगल ही मंगल रहेगा। वो देने, मतलब प्रदान करने वाली लक्ष्मी माँ। तो हमको उस दिशा से देखना है। ये नहीं कि पैसा गिर रहा है, लोग पैसे को लक्ष्मी पूजा पूजा, वो रखो आप, वो माध्यम है वो सब हासिल करने का। तो हमको रेस्पेक्ट देना है पैसे को, पर पैसा ही लक्ष्मी माता, ऐसा सोचना सबसे बड़ा भूल है। पैसा मत सोचो, पैसा एक माध्यम है, तो उसको रेस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि वो पैसे को फाड़ के फेंको, ऐसा इतना डिसरेस्पेक्ट हमको काम किसी का नहीं करते है ना, तो पैसे का क्यों करें। और उसको सर पे रखो, पैसे के लिए किसी को भी गद्दारी कर दो, किसी को भी रेस्पेक्ट निकाल दो, किसका भी इज्जत निकालो, वो गलत है। तो पहले ऐसे लोग होते हैं अधर्मी लोग जो अपने कर्म पे ध्यान देंगे कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे मन के हिसाब से मैं कर रहा हूँ भाई, तू तेरे हिसाब से कर, मेरे हिसाब से ये रास्ता मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तेरे हिसाब से तू तेरा दे, हो गया। अभी उसमें जो उसको मिला, अच्छा बुरा जो मिला वो ऐसा जिए, और उसमें जितना हो सके उसके हिसाब से, गलत चीज नहीं करे उसके हिसाब से। इसमें परमात्मा, आत्मा, आत्मा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ ही नहीं सकता इंसान। तो वो पहले कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी है, उन लोग कुछ मानते, एक शक्ति है, तो किसी ने अब उनको समझा दिया, छोटे से डाल दिया दिमाग में, तो हमारे सब माता पिता सब यही करता है तो हमको भी करना है, और छोटे से दिमाग में पूरा अंदर तक बैठ गया वो चीज से उनका एक बहुत पावरफुल चीज है, उससे डरना है। उन्होंने पाप का लिस्ट, ये सब गलत है, पाप है, हराम है, जो अलग अलग शब्दों में जो बोलो, ये करने से हमको क्या मिलेगा, नर्क मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो भी है अलग अलग शब्द है ना, कोड़े लगेंगे, ये लगेगा, बहुत कुछ उन लोग अलग 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 फंडा है सजा। तो वो सब जो है उससे डर के उन लोग गलत काम नहीं करते। उनका गलत काम का भी अलग ही, वो गलत काम उनके हिसाब से अलग है, जो हमको गलत लगे उनके लिए सही हो सकता है। तो इतना उनका मापदंड हर चीज के लिए उन्होंने बोलते हैं ना, एक रूल बुक बनाया हुआ, वो रूल बुक से चलेगा, उसको क्वेश्चन नहीं कर। उनके बुक्स जो होते हैं, जो रूल बुक को ना होली बुक होते हैं, उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि यही करना है, नो क्वेश्चन आस्क, उसको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। वो कर रहा है, हजारों साल से वही चला रहा है, वो करना ही पड़ेगा, उसके भी काम नहीं चलेगा, और नहीं किए तो सजा मिलेगी। अगर ऊपर वाला नहीं सजा तो इन्हों की सजा देना चालू कर देते, क्यों, तो हमको सजा देने का परमिशन भी ऊपर से उसी में लिखा हुआ है, तो उन्होंने सजा भी खुद ही देते। तो ऐसे ऐसे ये दो चीज पे उन लोगों का पूरा चलता है कार्य क्रिया का। तो अभी आप देख लो तो कितना डेंजरस सिस्टम में चल रहा है। तो ये ऐसे जो सोच वाले है वो सब अधर्मी है, समझ जाने का हमको। ठीक है, अब इससे भी हम चले गए श्लोक 9 में, तो देखो कितना वंडरफुल हमको डायरेक्शन मिलता है। तो कौन श्लोक 9 पढ़ने वाले, डिसाइड कौन करने वाला श्लोक 9? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 9 डिसाइड कर। श्री गणेशाय नमः। एतां दृष्ट श्री गणेशाय नमः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानलबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रहकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश इतना अच्छे से रिसाइड करने के लिए। देखो कितना अद्भुत ये श्लोक है। अब ये श्लोक 9 में उसी को कंटिन्यू करते हैं, पूरा एक फ्लो में गया है तो उसको उसी को कंटिन्यू करते हैं। परमात्मा बताते ऐसे लोग, ये बता ऐसी जो सोच है जिसकी, यानी मैं जो बताया अभी हम श्लोक 8 में देखा, ऐसे सोच वाले लोगों का क्या क्या होता है, क्या कैसे रहते हो। देखो उन लोग क्या कर देते, उन लोग खुद का ही गलत, क्या किस स्थिति में उन लोग रहते हैं, उससे उन लोग क्या उनसे गलती हो रहा है उनको खुद को एहसास ही नहीं होता। खुद का ही, खुद का ही अनित कर रहे हैं पर उनको पता नहीं चलता है ना। तो इसमें लिखा है इतम, यानी सच, ऐसे लोग, इस तरह के लोग, उसके बाद बताया, उसके बाद बताया दृश्चिम, यानी इस किस्म की दृष्टि। बोला दृष्टि से ही वृत्ति होती है, दृष्टि इंपॉर्टेंट है, यानी उनकी समझ,
वो कुछ भी देखते हैं, दृष्टि एक होता है कि हमने कैमरा से देखा एक सांप, उसको हम कैसे परसीव किए, हमारी धारणा क्या है उसकी देख के, तो वो हमारी दृष्टि बनती है। तो ये एक्चुअल अंदर की दृष्टि की बात है, जो हम जो जैसे जिससे हमारा समझ, हम उसको कुछ भी देख के हम क्या समझते हैं उसको, हम कैसे परसीव करते हैं, हमारी धारणा क्या है उस चीज को लेके, तो वो दृष्टि की बात हो रही है ना। वो दृष्टि को लेके कैसे वो समझते, तो वो हो गया है ना, उनका विजन क्या है, सिंपल। तो ये विजन की बात हो रही है, तो उसमें से लिखा है अवस्था ले, यानी क्या होता है, वो होल्डिंग, जो दृष्टि होल्ड करते हैं, जो दृष्टि को पकड़ के रखे, धारणा बन जाती है ना उनकी, ये पकड़ के रखे, उन्होंने छोड़ेगी नहीं उस चीज को, उन्होंने होल्ड किया, उन्होंने उस चीज में स्थापित हो चुके, उनको उसको धारणा धारणा का धारण कर चुके, अभी वो धारण कर चुके, तो उसको उल्टा करना बहुत मेहनत है। और ये अगर किसी की दृष्टि अगर ऐसी है तो उनको चेंज का हमको करना ही, मेहनत उनको करना ही पड़ेगा। और ये इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं। और ये कैसे होगा, ये योग दर्शन गीता सार है ना इसका, इसमें से ही सब कुछ है, सब उपाय भी इसमें ही है, निवारण भी सब इसी में है। पर उसको माने तो सही, जाने माने और उसको निभाए तो सही, और उसको जिए तो सही, तो हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर कहाँ ना कहाँ शुरुआत तो करनी पड़ेगी, इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ज्ञान में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा, तो हो जाएगा सब ऑटोमेटिक। तो इसमें बताया गया जो वो वैसी चीज को धारण करके बैठे है ना, अपने आप में अपने अंदर स्थापित कर दिया उन्होंने उस चीज को, ऐसी गलत धारणा को स्थापित कर दिया। तो उसमें क्या होएगा, उनका क्या होएगा, उनका जो अनडिस्टर्ब, वो बोलते ना एक दिशा ही गलत देते, उन्होंने नाश की तरफ ही हो जा रहे, उनका बोलते ना, वो बोलते ना उन्होंने कुछ गलत चीज को हासिल कर दिया, उनका भी लाइफ में गलत, उनका डिस्ट्रक्शन गति जो नीचे की तरफ चालू हो चुकी, उन्होंने दिशा गलत दे दिया अपने आप को, है ना। यानी नष्ट का किसको, आत्मा को उन्होंने डिग्रेड कर दिया, उनकी आत्मा का नाश है ना, आत्मा का डिग्रेड हो रहा है, वो खुद को आत्मा समझते ही नहीं है, जो इटर्नल है, जो अनंत है, वो अनंत है, पर उन्होंने क्या किया, बॉडी कॉन्शियस में आके उन्होंने आत्मा का भी स्तर गिरा दिया नीचे, उस आत्मा पे इतने आवरण चढ़ गए कि वो आत्मा बॉडी के बोझ को नहीं सह पाए, तो इस स्थिति तक लोग जा पाते, देन इसीलिए तो बॉडी छूट जाता है ना, जो बोझ ही नहीं सह पा रहा आत्मा, आत्मा एंड ऑफ द डे फंक्शन तो आत्मा ही करा रही है, दिशा तो आत्मा ही दे रही है, उससे जम ही नहीं रहा, तो किस हद तक वो दे पाएगा, तो फिर वो छूट जाता है उससे, और छूट गया वो भी परमात्मा के ही सब लॉ से हो रहा है, परमात्मा के, उन्होंने एक जो लॉ एआई जो सिस्टम है, जैसा उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया, वो हिसाब से एक सीमा तक ही वो आत्मा उस देह को, उस सिस्टम को चला सकता है, भौतिक सिस्टम, उसके बाद वो छूट जाता है ऑटोमेटिक, और वो जो छूट जाता है आत्मा का, उसको हम मृत्यु, ये क्या क्या उसको अलग अलग डेथ, ये वो अलग अलग नाम शब्दों से हम बुलाते हैं, और उसको हम जीवन अंत को हम सब चैप्टर क्लोज समझते हैं, एक चैप्टर क्लोज, दूसरा चैप्टर चालू हो गया, हमने देखा ना कितना अद्भुत श्लोक था उसमें, कितना अद्भुत वर्ड था, तो ये सब घड़ी घड़ी साधते रहोगे तो सब क्लियर होते रहे। तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें क्या बताया, तो क्या है कि इसमें जो हमने देखा कि क्या आत्मा का स्तर गिर गया, एकदम गिराते रहते, और गिराने का क्या होता है, अल्प बुद्धि। अब इसमें क्या होता है, जब गिरा स्तर गिर गया आत्मा का, और ऐसे जो बुद्धि, ऐसी बुद्धि को हम क्या बोला जाएगा, अल्प बुद्धि, यानी अल्प बुद्धि जैसे काम करना चालू करते हैं, यानी क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल इंटेलेक्ट, सोच, छोटी सोच बोलते ना, उनकी सीमा जो रहती है ना बहुत छोटी रहती है, बस यही जीवन है उनका, उसके पार वो कुछ सोच ही नहीं सकते, बस यही, यानी लड़का लड़की ये बस वही, उसी में परिवार, उसी में पड़े रहेगा, परिवार, स्वार्थ, परिवार, और ज्यादा ज्यादा परोपकार, मैं मेरा और मेरी जाति पाति, बस इसी में उनका जीवन संकुचित होकर रह जाता है, उसके ऊपर का सोच ही नहीं पाते, यानी बोलते ना उसके ऊपर का, उसके ऊपर का ही नहीं सोच पाते, तो परमात्मा, आत्मा, ऐसा उनके लिए बहुत बोलते ना टू मच हो जाता है उनके लिए, वो उसको झेल ही नहीं पाते, बोलते ये क्या बात कर रहे हैं, सब चीज हो सकता है क्या, तो उन लोग खुद, उन लोग ऐसे लोग को पागल, बेवकूफ, क्या क्या समझते, एलियन भी समझते, भाई ये दुनिया का नहीं है लगता है, क्योंकि उन्होंने भी ये जो कर्म भूमि को राक्षस बोलते ना, नर्क बना के रख दिया, ये कंडीशन हो गई है ना। तो जो नर्क और स्वर्ग किधर है, अर्थ में ही है, हमको ये देखना है कि स्वर्ग कैसे बना है,
है ना। तो इसमें क्या है, ये भी इसमें बताया। फिर ये क्या होता है उनका, जब अल्प बुद्धि हो जाती है, यानी स्मॉल इंटेलेक्ट वाले हो जाते हैं, तो क्या चीज का वृत्ति होती है, क्या चीज उनमें बढ़ता है, क्रुएल्टी। इसमें कितना ब्यूटीफुल दिया था, उग्रता, उग्र उग्र होना चालू हो जाते हैं, यानी लोगों के में हेटनेस से क्या होता है, क्रूअल हो जाते हैं, वो किसी को मारना काटना बहुत सरल हो जाता है, बहुत ईजी। तुमको उनको नफरत करना, किसी से नफरत करो तो इंसान करेगा क्या, मौका मिले तो उसको मारेगा ना, समाप्त कर देगा, उसको नहीं चाहिए। तो वो क्रुएल्टी निर्माण होती है, और क्रुएल्टी निर्माण होने के बाद क्या होता है उसका, क्रूएल क्या हो जाता है उनके, क्रुएल्टी का निर्माण होती है, उसके बाद उनका कर्म कर्म ऐसा हो जाता है, यानी उनके एक्शन सब क्या होते हैं, क्रूएल से ड्रिवन होने वाले, क्रूएल ड्रिवन, उग्रता से ड्रिवन होते हैं, यानी वो किसी को मारना काटना, किसी को गिराना, किसी का नाश करना, किसी के ऊपर कंधे पे रख के पैर रख के चले जाना, किसी का डिसरेस्पेक्ट करना, ये सब उनके लिए उनके एक्शन ऐसे ही रहते हैं। ये उनके लिए कोई ऐसा, हमको लगता है ऐसा कैसा कोई कर सकता है, उनका उनका नेचर ही वैसा बन चुका है। तो वो किसी को अभी भी देखे ना हमने, किधर कार में ड्राइवर का गला काट रहे, सोचो क्यों, क्योंकि वो बेचारे ड्राइवर को आप जिधर बोलो उधर जाएगा। अब कूल कैब का आपने किसी कैब को बुलाया, तो कैब को आप जगह बताओगे ना, इधर मुझे जाना है, वो तो ही ना कुछ वो आपको उधर छोड़ देगा, किधर के तो कोई जगह तो उनको पता भी नहीं था, हम ही गाइड करते इधर जाओ, तो बेचारे जाते हैं भरोसा करके। तो उनको मार के किसी को क्या मिलने आ रहा है, उनको लूट के क्या, ज्यादा उनके पास कितना पैसा आएगा, उस दिन की कमाई या थोड़ा पैसा और हो सकता है। तो सोचो इतने लोगों का स्तर गिर चुका है कि उन लोग क्या कैब बुक करते हैं, कैब में बैठते हैं और पीछे बैठते हैं, उनको ऐसी जगह लेके आते जब कोई नहीं रहे, उनको सब पता है तब नहीं रहे, और पीछे से उसको मार के उसके जो पैसा वैसा गाड़ी में कुछ सिस्टम विस्टम वो सब लेके चोरी कर दे। इतना इतना क्रूएल कोई हो सकता है, सोचो। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ लोग ऐसे कि अभी कोई जंगल में लोग दिखे अननोन एरिया में, कभी कभी होता है ना, कोई डिस्टेंस, कोई इधर से उधर अंधेरा एरिया है, थोड़ा सुमसाम एरिया है, कोई दिखता नहीं है, काफी समय अकेले, ऐसा बोलते हैं ना, काफी डिस्टेंस सुमसाम रहता है, उधर जाने से आज की तारीख में बहुत डरना चाहिए। क्यों, क्योंकि आजकल लोग ऐसे वृत्ति के लोग हैं, उन लोग क्या करेंगे, उन लोग अभी वो बंदा है उसके हाथ में कुछ पैसा, कोई बंदा काम का वेल टू डू है, तो उसका कुछ तो रहेगा ना, मोबाइल लैपटॉप वैपटॉप कुछ भी हो सकता है, नसीब की बात है। तो पहले लोग क्या करते थे, चाकू दिखाते डराते थे, और उनसे सब छीन लेते थे, उनको जिंदा छोड़ के भागते थे, उनको इतना हद तक गिन के को मारने का उनको दिल नहीं करता था, गवारा नहीं करता था, इतने क्रूएल नहीं थे। उनको चाहिए, उनको पैसे चाहिए बस, वो किसी को मार के उनको क्या मिलने वाला है, वो है ना, वो इतना उनका स्तर नीचे नहीं गिरता था। पर ये लोग का क्या है, उनको मार डालते, वो दूर से गोली मार, फिर चेक करते कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला तो अरे चलो, और उनको अफसोस भी नहीं होता इसका, कुछ था ही नहीं, मैं क्यों मार दिया इसको, और कुछ मिल गया तो भाई लेके निकलते हो, मर गया उसका परिवार क्या होगा, कुछ कुछ सोचना ही नहीं है उसकी, तो छोटी बुद्धि है, मेरे को मिल गया ना, मेरा काम हो गया, चलो निकलो। तो इस किस्म के सोच वाले, सोचो ये क्या होता है, अल्प बुद्धि, और इसमें क्या होता है, इनको क्रुएल्टी आती, जो हेट्रेड हेट्रेड होता है ना, किसी के प्रति नफरत, क्रूएल हो जाते हैं उनको काटना कूटना एकदम सरल है उनके लिए, कि नहीं तो ये इतना आसान नहीं, किसी का गला काटना, उसका खून निकल रहा हो, चिल्ला रहा हो, तड़प रहा है, ये कोई नॉर्मल इंसान देख सकता है इस चीज को। तो ये जो अधर्मी लोग, उतना उनमें क्रुएल्टी, उतना उनमें नफरत, उतना उनमें वो सब भरा होता है, वो उससे भरे होते हैं। ये जानवरों जैसी हो गया, कुछ कम नहीं है, जानवर ही है वो, सिर्फ इंसान के शरीर में बस यही फर्क है, तो इतना इतना सिमिलैरिटी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये खून खराबा उनके लिए जैसे कॉमन है, क्योंकि उन क्या, उनको नफरत है ना, जिससे नफरत है कि वो मरे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तड़पे तो उल्टा और उन लोग जाए, और वो सेलिब्रेट करने वाली चीज होती है उनके लिए। पर एक धार्मिक इंसान के लिए ऐसा नहीं होता, जो धर्म पे चलने वाला इंसान, जो ज्ञान में चलने वाला, उसको पता होता है कि वो शरीर क्या है, शरीर तो टेम्पररी है, और उसका एक जर्नी चैप्टर खत्म हो गया, तो चैप्टर इतना गलत खत्म हो गया, अच्छा नहीं। एक चैप्टर, हर चैप्टर अच्छा होना चाहिए ना, हमारा तो लाइफ का मकसद हर चैप्टर परफेक्ट होना चाहिए, हर चैप्टर सिंक्रोनाइज करना चाहिए धर्म से,
तो क्या वो लाइनेज बनेगा जो कितना वंडरफुल। जैसे 18 चैप्टर कितने परफेक्ट एक के बाद एक चल रहे स्मूथली, उसी तरह आपका भी जितना योनि में हो सब स्मूथ होना चाहिए। एक एक चैप्टर, एक एक क्या बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर सेकंड सब रिलेट कराओ सब स्मूथ ऊपर की तरफ। गीता की तरह कहते एक एक चैप्टर एक एक सब जाके फिर लास्ट 18 में कंक्लूड होता है। तो उसी तरह हमारा भी पूरा योग, पूरा जो जो भी जीवन मृत्यु जीवन में ये सब परफेक्ट स्मूथ चैप्टर की तरह होना चाहिए। और फिर लास्ट का जो है, जैसे अभी हम ये जीवन को लास्ट मानते हैं हमारा, तो हम इसको कंक्लूड करते हुए जाएंगे कि हमारे जीवन का जो भी मकसद है, जैसे चैप्टर 18 कंक्लूडिंग चैप्टर होगा, तो उसी तरह हम कंक्लूड करते हुए जाएंगे कि अभी हमने जो किया बस कर्म भी तेरा, का हर चीज कर्म भी तू ही कर, ये शरीर भी तेरा, सब तेरा, कर्म तेरा, ये कर्म का फल भी तेरा। हम साक्षी बन के बढ़ जाने का, बस खत्म हो गया वो समापन है ना, कंक्लूडिंग। ये बस अभी सब कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, जो भी जिया उसमें सब देख लिए, सब पास, सब देखे, सब आपका ऐश्वर्य आपको पाना ही सबसे बड़ा हम लोग का मकसद, बाकी कुछ हमको चाहिए ही नहीं। परम धाम के हम वासी, हमको फिर से उधर जाना है, आपके प्रत्यक्ष में रहना है, सब ऐश्वर्य हमको मिल जाएगा, हमको पता, कॉन्फिडेंस है। तो उस किस्म का भ्रम, उस किस्म की सोच, उस किस्म के अपना एक एक चैप्टर जीते हुए, और सब चैप्टर में कंटिन्यूटी है तो ही लास्ट चैप्टर कंक्लूडिंग चैप्टर होता है। और कंटिन्यूटी नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी मच्छर, एक सिस्टमेटिक है ही नहीं। कभी नीचे गिरा, कभी ऊपर उड़ा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उड़ा। ऐसे ऐसे हालत में, स्थिति में कुछ नहीं होने वाला है। वही जीवन मृत्यु चलते रहेगा, को कितने सालों तक चलने वाला वो भी कंफर्म नहीं। तो परमात्मा को टाइम कैसा, कोई टाइम स्पेस में नहीं, उनको टाइम का एक से बोलते ना, एक सेकंड हमारा कितना साल रहेगा हमको नहीं पता है। तो ऐसा अद्भुत ये श्लोक है, तो उसको देखो अच्छे से क्या लिखा। तो यही वही बात है, यानी इसमें हर चीज जो क्रूएल्टी बहुत सीमा, चरम सीमा पे रहेगी, क्रूएल एक्शन। और उसके बाद बता दे वो क्रूएल एक्शन के क्या, उन लोग क्या करते हैं, अपना ही नाश करते हैं, हर चीज का डिस्ट्रक्शन। तो क्रूएल्टी और क्या हेट्रेड किधर जाएगा, वो नाश ही करने देगा ना सामने। जिसको नहीं पसंद करता, उसको नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, उस चीज को हटाने देगा। एंड डिस्ट्रक्शन ही उसका मेन मकसद। और ये कोई व्यक्तिगत की बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उसके प्रति हेट्रेड, उस चीज को डिस्ट्रक्ट करने जाएगा। और ऐसा डिस्ट्रक्शन जब करने जाएगा तो क्या होगा, किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जगत का ही, जगत पूरा जगत का ही हो रहा है, वर्ल्ड का ही हो रहा है, क्योंकि हम भी उस सिस्टम के एक पार्ट है। और जब कुछ चीज खत्म होता है तो क्या होता है, वो सब चीज का अंत होता है, हर चीज का अंत होता है, ये हमको समझना है ना। तो उसी में वो चीज, यानी पूरा जगत का अंत हो रहा है, वर्ल्ड का अंत, यूनिवर्स का अंत। तो सोचो, हमको लगता है हम हमारा अंत कर रहे हैं, किसी का अंत कर रहे हैं, पर हमें जगत का अंत कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज एक कड़ी है जगत की। तो पूरा जगत का, पूरा वर्ल्ड का अंत हो रहा है, अर्थ का अंत हो रहा है, तो उसमें अर्थ ही खत्म होगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचने वाला। तो वही हमारा ही, हमारे खुद को ही, हम खुद का ही नाश कर रहे हैं। तो ये सब क्या होगा, ये क्या अहित हो गया, फिर उनके हाथ से अहित होते रहता है। तो जगत का नाश हो तो क्या हो गया, अहितम हो गया ना, एनिमी का हमने काम किया। हमने जो जगत के अगेंस्ट में काम किया, यूनिवर्स जो धरती हमको सब कुछ देती है, जो सिस्टम हमको सब कुछ देती है, हमको इतना ऐश्वर्य दिया है, उस सिस्टम के अगेंस्ट किया, उसका ही अहित कर दिया आपने, उसका ही आपने सब बुरा कर दिया। तो इतना ये, तो ये सोचो इसमें यानी एंजॉयमेंट। अभी ये हमने इस श्लोक को देखा, ये श्लोक, ये 9 श्लोक था जो जब हमने कंग इसको देखा। तो इसमें क्या, इसके हम क्या समझते हैं कि ऐसे लोग का क्या रहता है, अधर्मी लोग का मन, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मन को तृप्त करो, बस मन के हिसाब से चलो, मन को ना नहीं भूलने का, इनका यही फोकस एरिया होता है। और इधर ही वो ट्रैप में फंसते। ठीक है, मन को सोच रहा तो क्या हो गया, मन क्या हो गया, बॉडी कॉन्शियस का ही पार्ट हो गया ना मन। तो बॉडी कॉन्शियस में हम है, तो हमको हर चीज क्या करेगा, हमको अट्रैक्ट करेगा, नशा ही है वो खतरनाक। और ऐसे नशे में रहना ये बहुत डेंजरस है, इस पे जितना जल्दी हम निकलेगा उतना हमारे लिए सही होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, भोगना नहीं है, हर चीज भोगने में नहीं जाना हमको। भोग क्या होगा, ऑपोजिट क्या है, योग शक्ति, योग यानी कनेक्शन के थ्रू। योग से भी सब प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सब प्राप्त किया जाता है, योग की शक्ति अपार है।
भोग के हम सिर्फ डिटोरिएट होते हैं, योग से हम रिजुवेट होते हैं, हमारी तरक्की होती है, हमारा हम सफल होते हैं योग से। तो योग भोग के में योगी बनना सीखो, भोगी नहीं। और तो भोगी बनेंगे तो भोगते रहेंगे, योगी बनेंगे तो योग की शक्ति हमारे साथ रहेगी और योग से हम जुड़ेंगे और ऐसे शक्तियों से जुड़ेंगे जो हमने कभी सोच भी नहीं सकते। ये सब पॉसिबल है क्या? तो परम पिता परमात्मा जो सबसे पावरफुल शक्ति, उससे जुड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा मंगल ही मंगल। तो हम जो ऐश्वर्य जो जानना चाहते हैं, जो जीना चाहते हैं, वो सब ऐश्वर्य हमको मिलेगा, प्राप्ति होगी। तो प्राप्ति बहुत बड़ी है, तो इतने बड़े प्राप्ति के लिए उतना तप, उतना एफर्ट्स देना ही होगा, उसके बगैर नहीं चलने वाले। तो कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं हम। श्लोक 9 हमने देखा, कुछ क्वेश्चन है? अरे क्या हो गया, कल्पना अनीता किधर चले गए? और कुछ इशू हुआ था वो गाइस गीता में, तो वो ठीक है, वो इतने आ जाएंगे। तो वैसे भी समाप्ति हो गया, तो कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो प्लीज। नहीं, क्वेश्चन नहीं पर कितना ट्रू है ना। आप पूछो ना। तभी गीता तभी लिखा था, आज से सब पूरा सच हो रहा है। क्या हो गया? गीता तभी लिखा था, अभी बोले थे परमात्मा, और आज से ये सब सच हो रहा है। सोचो कितना रिलेवेंट है, ये हमेशा रिलेवेंट है। क्योंकि संवाद है ना, तो संवाद को हम जब संवाद के साथ साथ, तो हमको आज भी रिलेवेंट लगे, हर समय में रिलेवेंट है। अभी सोचो ना, गीता अभी हम अभी हम समझ नहीं देख रहे, अभी इसको हम साध रहे अभी, पर कुछ साल पहले भी तो कितने साधा था ना, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले, जिन्होंने भी साधा है हमारे पूर्वजों ने, उनको तभी वो रिलेवेंट लगा। गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, जीसस क्राइस्ट तो श्री कीर्तन ही तो करते थे, उन्होंने भी तो यहाँ के इंडिया में नॉलेज दिया, तो गीता तो था उनका, उनके मुंह में गीता के सब श्लोक थे, श्री कीर्तन करना ने गीता ही तो था उनके स्वर। तो इतना सोचो, इतना तो सार है ना हर चीज का, तो वो सार को लेके वो जा रहे थे, उन्होंने उधर कितना अद्भुत कार्य किया, हम देखा ना कितने बड़े फॉलोअर हो गए। तो उनसे गलती हमको मालूम है क्या हुई, उन्होंने क्या किया, क्या गलती हो गई, किसको पता है इधर? उन्होंने शस्त्र का ज्ञान नहीं लिया, शस्त्र का ज्ञान नहीं लिया। शस्त्र का ज्ञान लेते हो तो ही ना मरने गए थे, वो तो सबके मददगार बन के गए थे और सबकी मदद भी की, पर जो अधर्मी लोग तो थे ना, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, उनकी अय्याशी सब बंद हो जाए तो कैसे बर्दाश्त? उन्होंने उनको सूली पे चढ़ाया, जो रोमन माँ के थे उन्होंने, फिर उन्होंने उनके तो अगर वो शस्त्र का नॉलेज लेते तो जैसे राम ने रावण को मार किया, तो इन लोग की क्या हस्ती थी, इन लोग को तो आराम से मार दिए होते। उन्होंने उनका उम्र हो रहा था ना, बहुत डिस्टेंस था वहां, तो वो पहले क्या ये सब था नहीं, पैदल ही आना जाता, तो जो छोटे से निकले तो क्या उम्र में तो पहुंचे, फिर वहां से निकले तो क्या उम्र में पहुंचे वो उधर, कितना एफर्ट्स उन्होंने दिया, बहुत साल उन्होंने, ये रातों रात नहीं होता है, उन्होंने जीवन ही ऐसा जिया कि लोग उससे प्रभावित हुए, ज्ञान स्वरूप बन के जिया तो उससे लोग प्रभावित हुए, फिर उनके साथ जुड़ने लगे, उनका सुनने लगे और उनसे रिलेट होने लगे। तो श्री कीर्तन का एक क्रिश्चियन हो गया ना, तो श्री कीर्तन करते तो उसका एक क्रिश्चियन हो गया वहां के प्रोनाउंसिएशन, और उसको रोमन लोग ने पूरा अल्टा पलटी करके अपने हिसाब से पूरा मैनिपुलेट कर दिया। तो यही है दुनिया आज, आप भी देखो तो मैनिपुलेशन ही चल रहा है, सब मैनिपुलेशन। सही सत किसको नहीं चाहिए, सबको एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, जैसे सोच वाले लोग वही करेंगे, और कुछ उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, उनके पीछे का ज्ञान, उससे पीछे का सत को नहीं पालेगा, है ना। तो ये हमेशा रिलेवेंट है, आज भी सोचो 2500-3000 साल से लोग इसको यूज कर रहे हो, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितनों का मददगार बने, तो उसी तरह आज भी हमें रिलेवेंट है ना दुरेश? हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और कोई क्वेश्चन है? हाँ कल्पना, अनीता, कुछ क्वेश्चन नहीं क्या? तुम लोग किधर चले गए थे? वो अनीता दीदी का है ना, ग्रुप में कॉल चालू हो गया था गलती से, उनका फोन हैंग हो रहा है ना, अच्छा, तो इसलिए कॉल किया था। ओके चलेगा।
चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना तो कौन कीर्तन करेगा आज? अनीता दी कर पाओगे? हाँ कर लो। हाँ चलो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता से कि आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही है। परफेक्ट है, बोलो। अम्बे अंबिके जगदम्बिके, 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 अम्बे अंबिके जगदम्बिके। शैलेन्द्रराजेन सम्पोषिते, अगस्त्यात्रियोगेन संसेविते, वेदेन तन्त्रेण सङ्घोषिते, विपञ्चामृदङ्गेन अम्बे अम्बिके जगदम्बिके, अम्बे अंबिके जगदम्बिके, अम्बे अंबिके जगदम्बिके, अम्बे अंबिके, अम्बे अंबिके जगदम्बिके, अम्बे अंबिके जगदम्बिके, अम्बे अंबिके जगदम्बिके, अम्बे अंबिके। शैलेन्द्रराजेन सम्पोषिते, अगस्त्यात्रियोगेन संसेविते, वेदेन तन्त्रेण सङ्घोषिते, विपञ्चामृदङ्गेन आनन्दते, विपञ्चामृदङ्गेन आनन्दते। अम्बे अंबिके जगदम्बिके, 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 अम्बे अंबिके जगदम्बिके। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत अच्छे अनीता, बहुत अच्छा आपने गाया। तो महामंत्र भी आप ही करोगी? हाँ कर लूंगी। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता से कि महामंत्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल।
अच्छे, धन्यवाद अनीता, इतना अच्छे से महामंत्र किया। तो इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते, कल फिर मिलेंगे 9 बजे, है ना। आगे के श्लोक किया सबको आमंत्रित है, कोई भी मिस न करे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबका मंगल। शुभ रात्रि सभी को।